Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a ball is thrown vertically upward with speed u meter per second. The distance traveled by it in fifth and sixth seconds are equal. Then velocity u is. We can take the value of g as 9.8 meter per second square. Option 1 given at 24.5 meter per second. Option 2 19 meter per second. Option 3 40 meter per second. Option 4 49 meter per second. So to understand this question, we need to understand about the concept of motion under gravity. So motion under gravity is basically the case of uniform accelerated motion. Uniform motion under gravity, uniform acceleration का case है basically ये. So we can say since it is a case of uniform acceleration in which the value of acceleration will take it as to be g as 9.8 meter per second square. So यहाँ पे we can use the equation of motion, that is तीन equation of motion हमने पढ़े, v equals to u plus at. अब instead of a we will replace it with g, and since we know कि g downward act करता है, so we will take it as to be negative by following the convention, because यहाँ पे v, u, a और s, v is the final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and s is the displacement. So ये सब vector quantities हैं, so we need to be careful. So ये तीन equations हैं हमने पढ़े हुए. Apart from this, we have also studied displacement of a particle in nth second. It is given by the expression u plus a by 2 into 2n minus 1. So this is what the चार expression we need to keep in mind. अब यहाँ पे we can see कि जो situation given है हम उसको दो तरीके से analyze कर सकते हैं. Let's suppose ये हमारा ground surface है, यहाँ से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है ना. अब ये बॉल जाएगी ऊपर एंड एक मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद ये नीचे की तरफ आ जाएगी, राइट. सो दिस इज द केस. अब यहाँ पे होगा क्या, हमसे बोला जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल, राइट, इट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट. वी हैव टू बी केयरफुल. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेकंड आर इक्वल. सो अगर हम मान ले कि फिफ्थ सेकंड का मतलब ये होता है कि द डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड, राइट. तो अगर मैं मान लूँ कि फोर्थ सेकंड में बॉल यहाँ पहुंची है एंड ये हमारा सिक्स्थ सेकंड है, राइट. सो फोर्थ और फिफ्थ सेकंड का जो पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये पॉइंट होगा. ये डिस्टेंस जो इसने कवर किया है, दिस इज द डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकंड, तो हम इसको d5 लिख रहे हैं, एंड दिस विल बी द डिस्टेंस इट हैज कवर्ड इन सिक्स्थ सेकंड, राइट. क्योंकि ये डिस्टेंस है, सो वी कैन सी कि यहाँ पे ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये दोनों सेम वैल्यूज होंगी, राइट. अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की. इसका एक मेथड, अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि सिंस इट इज बोथ द मोशन, ऊपर जाने का भी नीचे आने का भी, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. सो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा लेट्स से t, उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा t. तो बट ऑब्वियस वी कैन से ये पॉइंट पे जो टाइम होगा इट विल बी 5 सेकेंड, राइट. सो 4 से 5 सेकेंड में एक सेकेंड में कितना ट्रेवल होगा, और सिमिलरली 5 से 6 सेकेंड में अगेन एक सेकेंड है, तो इतने टाइम में डिस्टेंस विल बी द सेम, ठीक है. अब नाउ वी कैन सी, अब डायरेक्टली अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ये भी यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. अब फाइनली ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल की, जीरो हो जाएगी. सो दिस विल बी जीरो, एंड इनिशियली फाइनल जो वेलोसिटी वो हमें ढूंढनी है, तो उसको हमने कह दिया u, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. एंड एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो एक ही जगह माइनस जी इंटू टी. तो यहाँ से हम देख सकते हैं u की वैल्यू क्या आ रही है, जी इंटू टी. अब t तो हमें मिल ही चुका है, बाय जस्ट हमने एनालाइज करके t को फाइंड कर लिया 5. तो 5 इंटू 9.8, तो ये आंसर आएगा 49 मीटर पर सेकेंड. तो ये एक मेथड हुआ करने का जिसमें हमने एनालाइज किया. दूसरा मेथड वी विल यूज द दिस nth सेकेंड फॉर्मूला. सो डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड की अगर हम बात करें, या फिर डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड टू बी ऑब्वियस, राइट. सो इट विल बी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है u एंड g नीचे की तरफ है, तो माइनस ऑफ g बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू माइनस 1, सॉरी. सो ये हो जाएगा u माइनस जी बाई 2 इंटू 11, ठीक है. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन सिक्स्थ सेकेंड हम निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, u माइनस, क्योंकि अभी भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही है, इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा g बाई 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1, यानी कि 12 माइनस 1 विल बी 11, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी, ठीक है. सो दिस विल बी द केस. अब अगर हम ध्यान दें
तो जब ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा होगा तो ये ऊपर की तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से जब ये आएगा तो नीचे की तरफ होगा। और अगर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों का 0 होना चाहिए क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पे हैं, राइट। सो वी कैन सिंपली राइट S5 प्लस S6 हैज़ टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 0, राइट, क्योंकि दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, दोनों एक ही लेवल पे हैं, राइट। सो यहाँ से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा 2u माइनस ऑफ 9/2g माइनस ऑफ 11/2, यानी कि ये हो जाएगा 20/2 यानी 10g इज इक्वल्स टू 0, यानी कि u की वैल्यू आ रही है 98/2 यानी 49 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द टू मेथड वी कैन यूज एनी वन ऑफ दिट। सो आंसर जो मैच होगा ऑप्शन 4 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।